नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए लगभग 25,000 कुल 25,487 पदों के लिए ये भर्ती आई है। तो आज मैं आपको एसएससी का रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा। तो तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नई विंडो दिखेगी। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आप लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ओटीआर कर चुके हैं, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना एसएससी का पासवर्ड डालेंगे। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको आज ओटीआर करना सिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे: पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन। तो इन स्टेप से होते हुए हमें ओटीआर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा, डू यू हैव अ आधार कार्ड। तो अगर आप इस पर यस करेंगे तो आप अपना यहाँ आधार कार्ड नंबर भर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड नंबर यहाँ नहीं भरना चाहते हैं तो यहाँ नो करेंगे। लेकिन नो करने के बाद आपको यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। 5 डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल। तो इससे बेटर यही है कि आप इस पर यस पे क्लिक करिए और आधार नंबर यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए री आधार दोबारा डालना है अपना आधार नंबर, और आई हियर बाय पे क्लिक करके सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। आधार कार्ड में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसी पर ओटीपी जाएगा। उस पर ओटीपी आएगा, उसके बाद यहाँ आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम, फिर दोबारा से नाम भरना है क्योंकि हर एक चीज़ को 2 बार फिल करा जाएगा। हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो यहाँ आपको नो करना है क्योंकि आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं कराया होगा। अगर आपने कहीं नाम चेंज कराया है, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं और उनकी शादी हो जाती है, उनका नाम चेंज हो जाता है, तो वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यस करके अपनी डिटेल्स फिल कर सकती हैं। तो आप इसे नो करिए। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर को रीसेलेक्ट करना है क्योंकि हर ऑप्शन 2 बार को फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको फादर्स नेम फिल करना है और उसके बाद दोबारा से फादर्स नेम को फिल करना है, फिर मदर्स नेम, फिर री मदर्स नेम। यहाँ पर आपको 10th की डिटेल्स भरनी है और इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने 10th का बोर्ड भरना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास आउट किया है। अगर आपको 10th का बोर्ड यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको 10th का रोल नंबर फिल करना है, फिर दोबारा से रोल नंबर फिल करना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पर होगा, और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग को दोबारा लिखना है। यहाँ हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th के बाद 12th ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और तो आप यहाँ पीएचडी तक फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर दीजिए, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको वेरीफाई करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है जो कि आपका फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो ओपन और एक्टिवेट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है, जिस पर आपको ओटीपी आएगा, और उसको वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए ये डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, फिर मैं आपसे आगे पेज पर मिलता हूँ। जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल का ओटीपी डाल के रजिस्टर करेंगे, आपको सेव और नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। ये आपका ओटीआर नंबर है। फ्यूचर में भी आपको इसी के थ्रू सारे एसएससी के फॉर्म फिल करने हैं। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है क्योंकि अभी हमारे 3 स्टेप्स बाकी हैं: पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन। तो चलिए मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, फिर पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको फिल करने के बाद साइन इन करना है। पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपको जो अभी आपने पासवर्ड डाला था जो आपके मोबाइल नंबर पे आया वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड डालना है। यहाँ पर न्यू पासवर्ड जो आप डालेंगे वो आपका इन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। टोटल 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक अपर लेटर, लोअर लेटर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर। आप इस तरीके का पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे और यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। फिर यहाँ पर आप कोई भी 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उनके यहाँ पर आपको आंसर फिल करने हैं। पर आपको दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको
आंसर पर क्लिक करना है, फिर सेव नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए ये स्टेप मैं करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर मिलता हूँ। तो मैंने डिटेल्स फिल कर दी हैं, अब सेव और नेक्स्ट करते हैं। सेव नेक्स्ट करने के बाद आपने जो नया पासवर्ड अपना डाला है वो क्रिएट हो गया है, इस पर आप ओके कर लीजिए। अब आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया पासवर्ड आपने बनाया है उसे डाल के आपको दोबारा से लॉगिन करना है, और यहाँ पर आप ये कैप्चा फिल करके फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और नया पासवर्ड फिल करने के बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा स्टेप आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी कैटेगरी फिल करनी है कि आप किस रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से रीवेरिफिकेशन करना है, फिर नेशनैलिटी के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपके चेहरे पर या हाथ पर या पैर पर किसी भी तरीके का कोई मार्क हो, ब्लैक मार्क, कोई मोल हो, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो सके। उसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी आपको दिखानी है कि आप फिजिकल डिसेबल हैं या नहीं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। ये आपकी कैटेगरीज हैं कि किस में आप फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और आपका फॉर्म पूरा फिल होके आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। तो चलिए ये मैं फिल करता हूँ, फिर मैं आपसे अगले पेज पर मिलता हूँ। तो चलिए मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, अब सेव और नेक्स्ट करते हैं। सेव नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ सक्सेस का पॉपअप दिखाई देगा, इस पर आप ओके करेंगे। अब आपके फॉर्म के 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स। अब यहाँ आपको डिक्लेरेशन करना है, तो यहाँ पर आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ प्रीव्यू OTR पे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म पूरा देख सकते हैं, इसमें कोई गलती हो कुछ हो तो यहीं पर आप सुधार सकते हैं। उसके बाद डिक्लेयर करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप प्रीव्यू OTR पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू OTR पे क्लिक करने के बाद आपने जो फॉर्म की डिटेल्स भरी हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करने लगेंगी। आप यहाँ अपने फॉर्म की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, आपने क्या क्वालिफिकेशन फिल की है, 10th का रोल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, सब डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंट भी यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए इसे मैं सबमिट करता हूँ और डिक्लेयर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे आपके पास सक्सेस का पॉपअप आएगा, डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली। तो इस पर आप ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपका SSC का OTR कंप्लीट हो गया है। तो फ्यूचर में आप अगर कभी भी कोई फॉर्म फिल करेंगे तो आप इसी OTR नंबर से, इसी पासवर्ड से फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी डालूंगा SSC GD का फॉर्म को कैसे फिल करना है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।